कि अनंत ब्रह्मांडों को मोहित करने वाले श्री बिहारी जी महाराज प्रेम अधीन हैं। ऐसे प्रेम अधीन हैं, जित प्रियाजू देखें तित लालजू देखें। जो प्रियाजू की रुचि वह लालजू की रुचि। ऐसे महान प्रेम में युगल सरकार की नित्य सेवा में जो दिव्य भावापन्न सहचरियां हैं, महासुख का दर्शन करती हैं, स्वाद लेती हैं, निरंतर सेवा सुख में निमग्न रहती हैं। महामहिम श्री ललिता जी पूज्य स्वामी श्री हरदास जी के रूप में इस शोभा को देखकर वर्णन करते हैं। प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाए, जिहि आलस काम बस की। कैसी अद्भुत शोभा है। प्यारी जी का श्रीमुखारविंद प्रातःकालीन भोर में अलसाया हुआ सा। इस रूप शोभा को देखकर सहचरियां तो परमानंद में निमग्न ही होती हैं, पर लालजू अत्यंत प्रेम के अधीन हो जाते हैं। और ऐसी प्रेमाधीनता कि लालजू कह रहे हैं, ताको दंड हमें लागत है री, भय आधीन। दंड आपका तो अलसाना हुआ और यहां हृदय की प्रेम पीड़ा बढ़ गई। जब एक लट पास छूटकर कपोल पे विराजमान हुई तो मन पंग हो गया। अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पाश। इतने में तो लालजू का मन पंग हो गया। आगे अगर कोई चेष्टा होती तो हाय फिर क्या होगा। अब ही पंग भई मन की गति, बिनु उद्दिम अन्यास। तब की कहा कहो जब पी प्रति चाहत भ्रकुट विलास। कच संयमन ब्याज भुज दर्शत, मुशिकन बदन विकास। तो हित सजनी कहती, हा ऐसा नहीं, बहुत पीड़ा हो जाएगी लालजू के हृदय में। हा हरिवंश अनीत रीत हित कत डारत तन त्रास। ये अनीति हो जाएगी। एक लटपाश ने लालजू के मन को पंगु कर दिया। यदि आप मुस्कुराहट और प्रेम कटाक्ष तो बड़ी अनीति हो जाएगी। कत डारत तन त्रास। ये सहचरियों का सुख है। समस्त त्रिभुवन को दंड विधान करने वाले और दंड से मुक्त करने वाले यही प्रभु हैं। वो कह रहे हैं, हमारी प्यारी जू की ऐसी महिमा है कि जिनकी अलसाई शोभा को देखकर प्रेम समुद्र श्री लालजू महाराज अधीन हो जाते हैं। प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाए, जिहि आलस काम बस कीन। ताको दंड हमें लागत है री, भय आधीन। 11:30 ज्यों ओटी दूजे नवशत, साज सहज ही
तामे जवाद कर्पूर कस्तूरी कुमकुम के रंग भीम। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा 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 श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रस बस करिलीन। कुंज बिहारी रस बस करिलीन। जहां प्यारीजू की सौंदर्यता शोभा लालजू को बिहारीजू को विवश कर देती, रस के अधीन कर लेती है, वहां हम शरणागतों को क्या चिंता करनी है। जिसे वृंदावन धाम आने को मिला, वृंदावन रज को लगाने को मिला, वृंदावनाधीश्वर का चरणामृत पीने को मिला, वृंदावन के रसिकों का संग मिला, एक क्षण ही सही अपार कृपा उसको प्राप्त हो गई। यदि वो इस कृपा का आदर करे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। कृपा का आदर जो आप सुन रहे हैं उसे अपने आचरण में उतारना, जीवन में उतारना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जो वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लेता है या दृढ़ता पूर्वक आश्रय ग्रहण कर लेता है, अचानक उसके जीवन में एक दिन घटना घटती है।